बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय सतगुरु महाराज जय राम की जय सर्व सुंदर साथ की जय बंदो सतगुरु चरण को पुरुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन चंद्र जी श्री प्राणनाथ सतगुरु विनय करो प्रणाम। कट कपाट जिनके श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले चलो में करो वंदना, हृदय करो पर श्री प्राणनाथ की मूलपति श्री मेरा तेज गुण विश्याम पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जय महाराज जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। मस्तानी से कीजिए शुरू करिए आप। हाँ जी। बोलो सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। धनी चरणों में अब तो जगा लीजिए, धनी चरणों में अब तो जगा लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, धनी अब तो चरणों में जगा लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, तेरे चरणों को कैसे निहारूं पिया, उनके आभूषण को कैसे संवारूं पिया, तेरे चरणों को कैसे निहारूं पिया, उनके आभूषण को कैसे संवारूं पिया, अंतर्दृष्टि को अब तो खोल दीजिए, अंतर्दृष्टि को अब तो खोल दीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, अपनी अंगना को वापस बुला लीजिए, कैसे हंस विलास करूं मैं पिया, कैसे अपने वतन को मैं देखूं पिया, कैसे हंस विलास वतन को पिया, भूली यादों को याद दिला दीजिए, भूली यादों को याद दिला दीजिए, पर्दा ये हटा दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। छज्जे बड़े नौमी भौम के बहुत बड़ो विस्तार, बैठक धनी सात की खैर की किनार, नौमी भूमिका पर स्थित विशाल छज्जों का विस्तार बहुत बड़ा है, इसके बाहरी किनार पर धामधनी तथा ब्रह्मात्माओं की बैठक है। अब धामधनी कह रहे नौमी भूम के बहुत बड़ो विस्तार। अब यह जो नौमी भौम है, अब इसे देखते हैं, राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर से तो दिखा दिया, और हम भी देखते थे रहते, जब राज्य के साथ में हम थे, अपने रंग महल में रहते थे, तो हमें नौ भौम का भी नहीं पता था, हमें पूरे रंग महल का तो पता था कि हमारा रंग महल आनंद में ही है, यू हमारा घर है। पर जब धनी ने अब यह भूल जो डाली, जो भूल गए, अब ये दर्शा कि जो इन्हें पता नहीं था वो बताने के लिए नौ भौम इस वाणी में धनी ने दर्शाई। यह नौ भौम क्या है, ये मेरे धाम धनी के 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतस्करण, ये जो 9 है, यानी कि मेरे धनी जो है, कहा कि मैं पूर्ण में ही हूं, इस रंग महल का है, रंग महल ही मेरे धनी का आनंद है।
पूरा परिपूर्ण आनंदमय स्वरूप है, जो हम उसे अपना घर ही समझ लेते हैं, यानी कि वो मेरा धाम धनी मेरे प्रीतम ही, वो ही मेरा स्वरूप है। तो अब धनी ने कहा कि इसका विस्तार, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, ते यो जो 9 भौम बनी, यानी कि 5 इसमें, ये इसकी 10 ज्ञानेंद्रिया जुड़ेंगी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, वो रस में ही, बाहर की नहीं, क्योंकि हम मूल में ही है। धनी कह रहे हैं कि सूरत एक ही राखे मूल मिलावे माही, क्योंकि हम इस टाइम धनी के ही चरणों में और वही देख रहे हैं। तो धनी ने जो हम अपना अंदर का जो दिखा दिया, उसमें या जो 10वीं भूमि दिखा दी, 10 ज्ञानेंद्रिया मिल करके, 4 अंतःकरण और 3 गुण, और जो चित्त है मेरे राज्य का, वो 10वीं भूमि जो दर्शाई, उस चित्त का जो परिपूर्ण स्वयं ही वो रस में ही है। तो वह जो चेतना ने जो क्रिया की, और उस क्रिया के माध्यम से राज्य ने अपना जो रस प्रेम दिखाया, तो वह चांदनी पे दिखा दे सारा आनंद। और जो मेरे धनी ने पहली भूमि दिखाई, जो मेरे राज्य की पहली जो भूमि है, वो पहला जो चरण है, वो पहली भूमि है, वह रस में ही है, वो आनंद में ही है, पहली चलनी आनंद में ही है। जो वो गुणों से दिखा दी मेरे धनी ने, कि उसमें गुण भी है और गुणों के अंदर वो रस भी है, जो वह रस में हवेली दिखा दी, वो धनी का मेरे पहला चरण है। अब मेरे धनी के उसमें 3 गुण भी हैं, मन, बुद्धि और चित्त, और सम्मान को स्वरूप तक खड़ा मेरा धनी। तो जो वो पहले गुण तो चरण हो गए, जो चलनी में रस बता दिया। अब दूसरा जो गुण आया, दूसरी भूमिका का जो मन बताया। अब जो पता तो था, हम रखते तो थे, अब हम मन के मन का भी नहीं पता था। अब धनी ने जो वो मन तब बताया ना, 3 गुण जो वो अंदर के जो पूरा 3 गुण है, हमें 3 गुणों का नहीं पता था, मतलब बस मतलब मेरे पति और मैं और हम एक है, बस पूर्ण परमात्मा, बाकी कुछ नहीं है। तो धनी ने जो वो एकक गुण मन का, बुद्धि का और चित्त का दिया, तो उस मन का भी नहीं पता था, जो मन ते मन बना, मन ते मन बना, मन मन के रोज दर्शन करना आता था, बाकी पता नहीं था क्या थी। उनकी भूल थी, जो भूल डाली, क्योंकि वो हृदय में, धनी को पता था, वो भी धनी की इच्छा ही थी, जो मन के दर्शन, क्योंकि मेरे ही मन से बना, लीला इसकी नहीं नहीं, तो मन से मन ही बना, बाकी हमें तो नहीं पता था। तो धनी ने अपने हृदय का पता था कि ना, पता नहीं शायदी में पूरी मस्त है, और इन्हें मेरी साहिबी का नहीं पता, तो मन ने मन को खड़ा कर दिया, और वह भुलवनी भी दे दी, क्योंकि पता नहीं। और जब वह भूलवनी जो थी, जो भूलवनी यानी कि दूसरी भूमि, क्या वह भूलवनी की भी खड़ी कर दी, जो हम रोज खेल रहे उसमें, और हम दीवार पे दीवार में टक्कर मार रहे, हम इधर के गुणों को देख रहे, कभी 12,000 गुण चमक रहे, कभी 12,000 हमारे राज्य दिखाई दे रहे, तो वो भूलवनी तो थी, वो जैसा मन पर डाल ली थी, हमें पता नहीं था। और हम खेल रहे भी, तो हम कहते हम तो भूलवनी में खेल रहे, और भूलवनी के मंदिर में खेल रहे, तो मंदिर में तो बहुत खेल रहे, भूलवनी का मंदिर तो बहुत कहा। यानी कि जब धनी ने मन को खूब खिला दिया, खूब भूल दी, और अक्सर ब्रह्म भी आ रहा जा रहा, पता नहीं वह भी भूल हो रही। अब यहाँ जो है अंदर का भी खेल दिखा रहा, वो मन का भी दिखा रहा, भूलवनी बुद्धि पे भी डाल दी, और मन पे भी डाल दी, वो अक्सर ब्रह्म भी आ रहा मन को मन देखा। तो राजी ने, धनी ने सोचा कि भूलवनी पहले तो डाल ली, फिर धनी ने अपनी जो अंदर तय, उस मन को थोड़ा सा बुद्धि की तरफ को लिया, हल्का सा प्रकाश दिया, हल्का सा ही, हल्के से भी जो दृष्टि फिरी, तो उसमें तुरंत दृष्टि हम ब्रह्मात्माओं की भी फिर गई, और अक्षर की भी उन पर पड़ेगी, ब्रह्मात्माओं पे, और ब्रह्मात्माओं की उठत अक्षर पे, उस पर पड़ेगी अक्षर पे, तो वो हल्की सी भूल हटाई। तो यानी कि जो बुद्धि पर आ गिर, बुद्धि तो जो दिखाया सारा बना करके, जो पूरा ब्रह्मांड बुद्धि का, जो मतलब मन ते ही, तो जो इससे डाल दिया राज जी ने, उस पे सॉरी, जो केवल ब्रह्म पर मन पर डाली, तो वो भी भूल जो थी, वह दिखाई कि कभी सो रहा कभी जाग रहा, तो वो जो भूलते ही, तो मन ते जो मन मिला अक्षर का, वहां तो जुड़ता आया, और वो भूल वानी में दिखा दे बुद्धि तय,
बुद्धि का फिर मन का दिखाया, तो मन तब ब्रज दिखा दिया, और बुद्धि मन अंदर खींच करके वो रास दिखा, चित्त में ले जाकर के पूरी रास लीला दिखाई। तो यानी कि मन की बुद्धि की ही लीला मेरे राज्य की, वह दूसरी भूमि भी उसमें बन गई। और जो चित्त में ले गया, चित्त में कैसे लगा, जब रस अंदर गया और वो प्रकाश आया, तो उसमें राज्य ने उस प्रकाश में हम परमात्माओं को और कुटत अक्षर को भी उसका रस मिला, यानी कि दृष्टि खुल गई। तो हमें सारे उसका राज का वहीं बैठे भी सारा पता चलेगा, हमें सारा बता दिया, वो बिरज भी दिखा दिया, बुद्धि मन चित्त तय खोल दिया, और राज्य ने कुटत अक्षर के वहां बैठ करके चित्त पर सारा खेल दिखा दिया। अब वो ही जैसे कि दिखाया, अब जब चित्त में ले गए, जब चित्त में बुद्धि में प्रकाश में गए, अब उसमें जो झीलना कर रहे, तो वो जो झीलना हो रही है ना, वो प्रकाश मिल रहा, तो वही खड़ोक लिया जो उसमें प्रकाश में नए वहां धनी ने हमें सब बताया, और हम उन गुणों सरभोर हो रहे, तो हम वहां नहाए, वही खड़ोक ली है। और उसमें श्रृंगार हो करके जब राज जी ने अपने चित्त की तरफ ले गए ना, चित्त दिखाया, तो हाँ मैं वो भूल बनी के रास्ते मिल गया, हमें अपने राज्य का पूर्ण पता लगा, ककरे तो मेरा धनी है, यही खेल रहा था, इसी की माया थी, जो हमें पारदर्शी दिखा दिया फिर उसने। अब होर चित में लेगा खींच के 10 इंद्रियों को के माध्यम से, जो 10 इंद्रिया थी वे 10 इंद्रियों के माध्यम से, 10 इंद्रिया क्या है राज्य की जो दर्शाई चलनी में, वे 10 ही मंदिर है जो राज्य ने अपने आगे दिखा दिए। उन 10 भौम 10 इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के माध्यम, वो जो हमें 10 वो 10 मंदिर दिखाए ना, वो पहले दिखा, अगला पहला, तो धनी ने वो झरोखा दिखा दिया हमें, वो झरोखा जो है वो 10 इंद्रिय होता है जो अंदर ले गए उस चेतना में, वो ही धनी का झरोखा है, जब रस में ले गए हमें, उस रस में हमें वो झरोखा दिखाई दे रहा, तो वो धनी का, जब हम उस रस में गए और हमें एक रूपता दिखाई देगी, हमें परमात्मा ही मिली, हमने झीलना भी करा दी, श्रृंगार करा दिया, तो उस चित में बैठा करके जो वो रस दे रहे एक रूपता का, और वो ही ब्रह्मात्माओं को जो बाहर वृत्तियां घूम रही थी, और फिर उस रस में चुकर देकर जो रस ला रही ना, वो धनी से मतलब वार्तालाप करनी, तो वही धनी अपने चित्त का जो दे रहे हैं ना, वो ज्ञान प्रकाश वही बीड़ा है, और वही धनी का भोग है, और वही धनी की एक रूपता की लीला है, जो तीसरी भूमिका उस रस की बनी चेतना की, जो उस चित्त में लेकर गया राज्य, जैसे कि एक रूप हुआ और राज्य से वार्तालाप कर रहे, तो जब एक आनंद आया ना, हम उस चित्त का, उस चित्त में मिलकर हमें पता चल गया कि यो आनंद, अरे हमें तो इसे जान भी नहीं रहे थे इस आनंद को, तो वही तो 4 अंतःकरणों की वो हमारी चौथी भूमि बनेगी, उसी थी तुम्हारी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पूरी बार, मतलब उस रस में पूरी भीग रही, वो ही तो आनंद ले रही, वही तो नृत्य कर रही आनंद है, जो हम राज्य से वार्तालाप कर रहे, तो वही हमारी जो एक चेतना है जो मिलगी, वही नवरंग भाई, तो वही मेरे धनी का चौथा गुण है, जो एक चौथी भूमिका है। अब उस चौथी भूमिका में जब हम सब सखियों ने राज्य के साथ में मिलकर सारी इंद्रियां एक रूप होकर जो उसमें रस में नृत्य किया, या उस चलनी को गुणगान कर रहे, धनी के नजदीक जा रहे, धनी से एक रूप हो रहे, धनी जितने हम नजदीक है, क्योंकि हमें तो रास्ता मिल गया, प्रकाश मिल रहा, तो हम धनी से रोज बात कर रहे, हमें धनी कभी पुखराज का दे रहा, कभी हमें कुंजवन का दे रहा, कभी हमें पहाड़ का पुखरा उसका दे रहा, माणिक पहाड़ का दे रहा, कभी जमुना जी का रस दे रहा, कभी अमृत मन का, कभी अनार का, कभी लिबोई का, कभी उनका सबका दे रहा, उसमें जो हमें खट्टा मीठा स्वाद आ रहा ना, तो यानी कि वह इंद्रिया एक रूप हुई, उस चौथी भूमिका से हम सब पांचवी भूमि पर जा करके और एक रस में हो रही है, वहाँ एक रूपता में हमारा राज्य हमारे चुकर देकर रस दे, और उस रूप में एक रूप हो रही है, आज जो हम धनी हमें दे रहे ना, और हम एक रूप होकर सुन रहे, तो वही एक रूपता की लीला है, वही सब गुणांग इंद्रिया एक शांत होकर सुन रहे हैं ना, तो वे इंद्रिया सब इकट्ठी हो रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रूप हो रहे, वही रात है, वही धनी की रात है। अब जब धनी की एक रात की वह रामते हो रही, अब जब इंद्रियों ने इतनी रामत करी, जो एक ब्रह्मांड इतना खुशी का बन गया, तो यानी के जब वो आनंद आया ना,
और उस आनंद को देखा और उसमें जो एहसास हुआ, उस एहसास को और उस मन ने एहसास को देखा, अरे मेरे धनी मेरा, मतलब वो जो रात का एहसास लिया, तो वही तो पांचवी भूमि का, तो उसका एहसास का क्या बन गया हमारा, वे सुखपाल। वो जो आनंद आया की वृत्ति हम वहां कर रही थी, मेरे धनी ने इतना रस दिया, मेरे धनी ने कैसी साहेबी थी मेरे धनी की, हम एक रूप हो गए धनी थे हमें, यानी कि उस रात में जो रात थी उसने पूरा रात का उस रस का ब्रह्मांड बनाया। वही लीला हम अंदर चित्त में पूरी दिखाई, पूरे परम धाम की लीला हम उस रात में सारी अपने अंदर समेट कर, सारी वृत्तियों को अंदर करके, पशु पक्षी पेड़ पौधे जिमी सब अंदर होगी, तो उसकी सारी जो लीला दिखाई। तो जो सुबह हुआ, जो मतलब बाहर प्रकटीकरण कर रहे, तो वो जिससे क्या जो आनंद आया ना, वो एहसास आया, जो चेतना ने क्रिया करी और उस क्रियाओं को एहसास में ले रही, तो उस एहसास का जो वो मन भी उसी में अंतर, मतलब वो चेतना का प्रकाश का मन है, वो बाहर का मन नहीं। तो वो जो मन है ना, वो एहसास, तो वो ही सुखपाल है, जो उसने जहां तक का भी सुख लिया तो वो ही सुखपाल। अब जब वो सुख ले लिया, अब उस सुख में भी फिर और सुख है, उस सुख के अंदर और भी सुख है, जब अंदर और दृष्टि जा रही तो और सुख है। तो वो क्या है, तख्तरवा, जो हम सारी सखिया बैठी और सारी एक रूपता तब जुड़ रही ना, और हम सारी वृत्तें एक ही जगह जुड़ रही, और एक सब सखिया एक ही साथ सुन रही, और वो आनंद तो उसी तख्तरवे पे बैठी। हम सब 12,000 सखिया और हमारे धनी हमारे साथ में है, जो ये धनी अब जो रस दे रहे ना, ये तख्तरवे पे बैठा कर दे रहे, जो सारी सखिया एक ही तख्तरवे में बैठ के अपने धनी का सुख ले रही। अब जो सुख लिया मेरे धनी ने, और हम ब्रह्मात्माओं को भी सबको सुख दिया, तो वो इतना आनंद आ रहा, वो इतना आनंद आ रहा, अब जैसे कि उस सुख आ रहा जो करे झूले में हिंडोले में आता है सुख, तो वो ही झूला है, और वो ही फिर सारी सखियों का, जो इतनी हंस रही ना, हम सारी सखियां हथेली दे देकर, कहीं 2 की कहीं 4 की तो कहीं 8 की, तो वही झूले हंडोले हैं। अब मेरे धाम धनी का जो सारा रस है, जो वो ऊपर आया चेतना के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, और वह जो क्रिया हो रही ना, तो वही नौ भौम के विशाल छज्जे वाही छत है, जो चेतना का प्रकाश ने वो एहसास का एक 6,000 मंदिरों का रूप धारण कर लिया उन गुणों ने, तो वो ही नौवीं भूमिका है। अब उसके बड़े छज्जे जो बताना कि वही बहुत बड़ा विस्तार उसी भूमिका का है, जो वो छज्जे बहुत बड़ा विस्तार बता दे कि बहुत बड़ो विस्तार, वहां सब हम सब सखियां बैठी, और धनी सब ब्रह्मात्माओं के साथ में वही 6,000 जो हमारे मंदिर हैं, और मंदिरों के भी आगे जो एक एक मंदिर के छज्जे पड़े हुए हैं, और जो भी 3 गुण है ना धनी के, एक संबंध है पिछली दीवार व संबंध से ही धनी संबंध के साथ में बैठे, और वे 3 तरफ की दीवार हट रही, और थम मेहराब, और उनके बीच में सुंदर सुंदर सिंहासन से हम राज्य महाराज जी के साथ में उन छज्जों पे विराजमान। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक। यहाँ पर बैठने पर परम धाम के चारों ओरों के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। धाम धनी दूर दूर के दृश्य को दिखाकर बातें करते हुए सभी के हृदय में आनंद का संचार करते हैं। अब धाम धनी जैसे कि बैठे, अब परमात्मा सबके साथ में बैठे, चारों ओर का, पूरब का भी पश्चिम का भी उत्तर का भी दक्षिण का भी। अब मेरे धाम धनी क्या करे कि मतलब हम तो परम धाम में थे, और राज्य के साथ सारी भूमियों को पे मतलब रस लेते, तो 9वीं का भी 10वीं का भी, बाकी ये नहीं पता था जो आज मेरे धनी उन छज्जों पे बैठ करके चारों तरफ का, चारों अंतस्करण राज्य के श्यामा महारानी के और अपनी वृत्तियों के जो चुकर दे बैठे, और उंगलियों से इशारा कर करके बता रहे कि पूरब में तुम कैसे जी करती थी, कैसे इन वनों के खुशबू लेती थी, कैसे इन वनों के तुम स्वाद को देखती थी, चखती थी, इन रसों का लेती थी आनंद। पश्चिम में फूल बाग का रस लेती थी, सुगंध लेती थी,
बट पीपल की चौकी पे भी तुम आनंद लेती थी झूलों का, और कैसे तुम उत्तर दिशा में बड़ों वनों में झूलती थी उन हिंडोलों में। तो धनी दो चुकर देखा चारों ओर का बतारे बैठ करके कि ये हमारे ही तो स्वाद थे, इनमें तुम ही तो आनंद लेती थी, ये हम ही तो हैं। तो मेरे धनी चारों ओर का आनंद उन्हें दे रहे बैठ करके। और हम सब सख्या बड़े ध्यान से, बड़े ही खुश होकर के, एक रूपता होकर के सब ब्रह्मात्माएं धनी के जो बता रहे चारों ओर दृष्टि घुमा रहे धनी के साथ में हम सब। जब बैठे जिन तरफ तब बैठे जिन तरफ तब तित ही की जुगत, बातें करे बनाई के नूर अपने अपना इत, नूर बन नूर अपने अपना इत। इन छज्जों पर जिस दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं उधर की विविधता वर्णन करते हैं। यहाँ पर धामधनी ब्रह्मात्माओं से अपना अपना तत्व रखकर विभिन्न प्रकार की मीठी मीठी बातें करते हैं। अब धामधनी अपना तत्व यानी के रिश्ता बता रहे, क्योंकि तुम मेरी हो, अपना तत्व जैसे कि यहाँ भी कहते हैं कि मेरा, और अपने को जान करके और ज्यादा करते हैं उस पे, उसकी ज्यादा रक्षा करते, उसे ज्यादा यहाँ के बारे में बतावेंगे। अगर कोई मेहमान आ गया उसे घुमा कर लाओगे, चल हमारे मेहमान आए, और इसे अपना तत्व और ज्यादा दिखावेंगे, उसके और ज्यादा करेंगे। तो इसीलिए मेरे धाम धनी अब हमें जगा करके और अपने हृदय में बसा करके और अपनी आत्माओं को जर्रे जर्रे बारे बारे में बता रहे, एक कक के बारे में अपनी आत्माओं को भूली हुई यादें याद दिला रहे। अब जैसे कि छज्जों की ओर बैठा दिया तो चुकर देखा दिखा रहे, मीठी मीठी बातें कर रहे कि तुम सुंदरता में रहती थी, मेरे हृदय की तो सुंदरता है। जो ये लाल चबूतरा है, ये लाल चबूतरा क्या है, ये लाल चबूतरा मेरे हृदय की तो सुंदरता है। और इसमें श्यामा महारानी जो आनंद ले रही, और उनके साथ में जो हम परमात्मा आनंद ले रही, तो वो जो वहां बता दिया ना कि सिंहासन, वो आनंद में सिंहासन क्या, वो मेरी श्यामा महारानी तो है, और उसके साथ में मेरे धनी विराजमान है उस आनंद पे। और व्रत्या जो है, वे व्रत्या वहां पर राज्य महाराज अपने व्रत्यों की वहां लीला देख आनंद ले। तो धनी मीठी मीठी बात कर रहे उन्हें याद दिला करके कि तुम इस सुंदरता में रहती थी, कैसे तुम नृत्य करती हो, कैसे तुम इन पशु पक्षियों की भी नृत्य देखते थे हम। तो यही उनकी भूली हुई यादें मीठी मीठी बातों से याद दिला। जब बैठे तरफ नूर की तब तित ही तित का ही विस्तार, तित सिफत जिन चीज की तीन सुख नहीं सुमार। जब अक्षरधाम की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं तो वहां के समस्त विस्तार का अवलोकन होता है। वहां पर जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वहां वैसी ही शोभा है, वहां के सुखों का कोई पारावार नहीं है। यानी कि धामधनी कह रहे कि यहाँ के सुख बहुत बड़े सुख है, यहाँ का तो शोभा का, यहाँ के सुखों का तो वर्णन मैं कैसे करूं, इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। अब जो सखियां हैं उन सुखों को लेकर के अब आपस में कह रही है धनी वाकई में ही यहाँ तो इतने सुख है, और हम तूने कहाँ भेज दिए, और हम तो इन सुखों को सारों को भूल गए थे। अब ये दोबारा जो सुख आ रहे ना, जो 9 बजे भी धनी दे रहे वो सुख, कभी 4 बजे भी वो सुख दे रहे, कभी दिन में भी सुख दे रहे, जो ब्रह्मात्मा एक दूसरे को पूछ पूछ के ले रही वहां के सुखों को, कुछ भूल गया एक दूसरे को जगा रही। तो ये वहां के सुख ही तो याद आ रहे, इन सुखों को ही ले रही सब ब्रह्मात्मा। अब जो इतनी बड़ी जागनी हो रही, अब ये जाग रही और वे सुख याद आ रहे, तो एक दूसरे को जगा रही और एक दूसरी जग रही। तो धनी अब उन सुखों को देख देख कर मुस्कुरा रहे, हंस रहे। अब देख मेरी ब्रह्मात्माएं अब इन सुखों को लेकर कर कितनी खुश है। जब बैठे तरफ पहाड़ की तब वर्णन करे अति दूर, 300 भौम के सुख को सुमार नहीं जहूर। जब पुखराज पर्वत की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं तब दूर दूर तक विस्तार इस क्षेत्र का वर्णन करते हैं। वहां की भूमि के सुख तथा वहां से निकलने वाली
प्रकाश की कोई सीमा नहीं है। अब धनी कहाँ ले गए दृष्टि को? पुखराज पे, क्योंकि वहां बैठा करके सारी याद दिला रहे। अब पुखराज पे चले गए धनी, और पुखराज का विस्तार बता रहे कि ये पुखराज का विस्तार, ये देखो तो सही, यहाँ के सुख भी तो ये तुम्हारे ही हैं। अब चलो देखते हैं कि पुखराज की तलहटी, अब वो जो खजाने का ताल है, वो कौन है? वो मेरे धनी तो है। वो जो खजाने का ताल है, वो जो 5 पेड़ बताए खजाने के ताल में, और एक जो 4 तो वे महल, कभी महल बता दे राज्य की, ये तो महल है, कभी मंदिर बता दें, कभी पेड़ बता दें, तो कभी कहते हैं कि वो तो जो पूर्ण एक पाइप है ना, ये स्तून है, ये जो इसमें रस है, तो वो राज्य का ही चित्त का खजाना है, वो राज्य का ही रस है, जो वो ऊपर तक चला गया, वो मेरे धनी का ही रस है। और जो धनी की चेतना का जो रस में थे, और 4 अंतस्करणों की जो वे पेड़ बने, तो उनमें से जो प्रकाश निकला ना, और वो क्रिया के माध्यम से जो वो गुण बाहर आ रहे ज्ञान पे, रस के, तो वे क्या है? फिल पावे हैं गुणों के, और उन गुणों का भी एहसास क्रिया के माध्यम से। तो वो एहसास में क्या आ रही? वे बगीचे, उन बगीचों में भी खिल पावे हैं, उनमें भी सुंदरता है, उनके गुणों की, उनके प्रकाश की, उनके एहसास की, उससे और ज्यादा गुण बढ़े। तो धनी ने दिखा दिया कि चबूतरे क्या है? राज्य का ही तो चित है, यही तो चेतना है, जो इनका विस्तार बड़ा होता जा रहा। तो यानी कि मेरे धनी के ही गुण हैं, और जो वो गुण बढ़ते बढ़ते 5 भूमि तक गए, तो वे क्या है? वे ज्ञान की ज्ञान इंद्रिया है, उसी ज्ञान में था जो वे गुण बढ़े ना, वो जो छज्जों का रूप ले लिया। यानी कि धनी कह रहे कि हे आत्माओं, ये तो आपके ही तो गुण है, आप ही तो हो, ये ब्रह्मात्मा है जो इतने गुणों तो परिपूर्ण है, ये जो मेरे से ही बनी। तो ये जो 250 भूम तक चले गए, यानी के 25 तो इसके तत्व हैं, और जो बता दिया ना, अब एक चेतना होगी, 24 तत्व हो गए, 25वां होगा मेरा राज्य का चित्त, जो 250 भूम तक के पूर्ण मेरे राज्य हैं, और 16 गुणों से परिपूर्ण है। जो 16 गुणों की हवेली, 16 हार हवेली बता दी, वे 16 गुण क्या है? वे मेरे धन्य पूर्णात पूर्ण, पूर्ण गुणों ते ही परिपूर्ण है, वे गुण है, जो एक दिव्यमान गुण है, जो उन गुणों में तो बढ़ते हुए कहीं, कहीं मंदिर, कहीं महल, कहीं ध्वज, कहीं पताके, कहीं चबूतरे, ये गुण गुण है मेरे धनी के। उसके भी ऊपर मेरे धनी ने बता दे कि आकाश तक मैं ही हूँ, परिपूर्ण है। वो जो रस निकला ऊपर जा करके, उस एहसास का, उसका जो एहसास था, वो छत बन गई। 13 हार हवेलियों की जो बता दी ऊपर मेरे धनी ने, कि वो मेरा राज्य ही पूर्ण है, कि ये सखियो देखो तो सही वहां तक का विस्तार, जो ऊपर उस एहसास में था। धनी ने अपनी वृत्तियों को वहां दिखाया कि वो जो रस बह रहा, और मैं वो किस लिए दिखा रहा, मैं बह गया, ये रस तुम्हारा ही तो है, ये मेरे हृदय से तुम्हारे में गा, और तुम्हारे हृदय से मेरे में आ, ये तो ओत प्रोत है। ये हम श्यामा महारानी राज्य से, राज्य श्यामा महारानी से, और हम उसके साथ वृत्तियां हैं, जो वो रस सारा का सारा गुप्त रूप से दिखा दिया। ये तो गुप्त यही तो है कि हम सब एक हैं। और वो जो ज्ञान पे लाकर दिखा रहे बाहर, अपनी इंद्रियों को भी दिखा दिया, 5 ज्ञान इंद्रिया दिखा दी। वो क्या दिखा दी? कि 5 में एक पुखराज आ गया, जो पुखराज का चबूतरा आ गया, पुखराज आ गया, एक बंगला जी आ गया, अधबीच का कुंड आ गया, एक ढपा चबूतरा, मूल कुंड, ढपा चबूतरा आ गया, मूल कुंड आ गया। यानी कि ये ज्ञान है। इस ज्ञान में कोई वो गुप्त रूप तो जो रस आया ना, जो क्रिया के माध्यम से, तो हम सब ब्रह्मात्माओं को दे रहे, वो फिर भी बाहर ज्ञान पा करके 25 जो दोहरी आई, तो वे 25 दोहरी भी राज्य महाराज जी ने भी दिखा दी कि 25 तत्व से बना हुआ है। जो ज्ञान आ गया बाहर, वो ज्ञान जो वो दिखा दी, वह जमुना जी, वह अक्षर ब्रह्म की तरफ, वह ज्ञान पा गई। हम्म 24 तत्व है, 25वीं जो दोहरी जो है वो राज्य है। वो 25 तो फिर पूर्ण आ गया, क्यों? पूर्ण आदमी, पूर्ण राज्य से वो रस निकल रहा, वो जो ज्ञान है हम्म अक्षर ब्रह्म की तरफ। तो धनी ने जो पुखराज का दिखा दिया ना, कि वो भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण है, कि आप देखो तो सही में तो झिल लो, उनकी ज्ञान इंद्रियों में हम्म घूमो, कि वे ज्ञान इंद्रिया जो ज्ञान की बनी,
तो वे राज्य महाराज जी एक का अपना खोल करके सोज कोसर का भी दिखाते हैं। जब चौपाई ले ली, जी चौपाई ले लीजिए। जब बैठे तरफ नूर की, तब तितही का विस्तार, जीत सिफत जिन चीज की, तीन सुख नहीं सुमार। इनका कोई सुमार नहीं है, कोई पारावार नहीं है। धनी के सुखों का, धनी के गुणों का नहीं, कि आनंद जैसे है। ये भूमिका पर बैठाकर चारों तरफ के दृश्य दिखाते हैं, तो हाँ जी, जैसे अभी अक्षरधाम का दिखाया है ना, और तुम्हारे पोखराज का, इसी तरह से पश्चिम में देखेंगे या हाँ फूल, दक्षिण में देखेंगे, जी तो जी बट 800 दिखाना होगा, और हाँ ऊपर और नीचे यानी 200, हाँ जी, है ना। ये तो यहाँ बैठकर हमें धनी इस तरह से अपने दो बात निवेद। सौ दिशाओं का रस देंगे बैठ कर धनी। चलिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, जय श्री प्राणनाथ धाम की जय, जय सर्व श्री प्रसाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मस्तानी जी, बहुत अच्छा बना दिया। 10 भूमिका बात हुई भी, और फिर किस तरह से 9वीं भूमिका पर विस्तार बढ़ा उसका, इसी तरह से इसी रंग महल का ही विस्तार है, जैसे नीचे से बढ़ा ना, ऐसे ही फिर अब ये 200 दिशा में फैल कर ये 25 जो पता है ना, 25 पद, हाँ जी 25 पद 25। हाँ के जी 25 पद के अनुरूप हो जाएंगे, जिनको 25 नाम दिया गया है यहाँ हाँ सीमा जी में, जी 25 ही नहीं। नहीं नहीं ठीक है, आनंद है। धन्यवाद। राज्य महाराज जी की मेहर से प्रणाम जी सर। प्रणाम।